अभी तो खैर मॉर्निंग टाइम है, इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी देखिए मेरी बातें जो है ना, मेरी आवाज़ वो भी आप तक नहीं पहुंचेगी यहाँ के शोर की वजह से। और आपको पता है कि ये जो शोर है ना, बहुत लोगों को ये शोर बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें फोबिया है और इसे कहते हैं फोनोफोबिया। और इस शोर से बचने के लिए मेरा एक ही काम होता है, मैं कि सारी खिड़कियाँ बंद कर दूं ताकि मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुँचे, अच्छे से पहुँचे। अब पहुँच रही है ना? कैसे हैं आप लोग? हाय, हेलो एंड वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूँ आद्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आद्यास मोजो। आज है मेरे नाश्ते में, मैंने शुरुआत की इससे, ये है केला। चुन्नू सा है ना? समझ लीजिए बचपन में जबरदस्ती किसी बच्चे को केला खिलाया गया हो और उसका पेट खराब हो गया हो, जबरदस्त हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़े, उसके मन में डर बैठ जाता है और उसे बनाना फोबिया हो जाता है। जी हाँ, इस फोबिया का नाम है बनाना फोबिया। बनाना फोबिया इवन की चंद उन लोगों को भी है जिन्हें इसका जो है ना स्मेल या ऑर्डर जो कहते हैं, अगर वो बर्दाश्त न हो तो भी उन्हें बनाना फोबिया होता है। सकते इवन की इतना डर बैठ जाता है कि केला देखने पे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। मुझे नहीं है, मैं खा सकती हूँ। मैं बहुत 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 केला खा सकती हूँ। मैं बहुत बोल सकती हूँ, बहुत केला खा सकती हूँ। मैं इसलिए इतना फास्ट कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी से आपको इस वीडियो के सफर में ले चलूँ। सफर। ज्यादातर लोगों को किसी न किसी चीज से डर लगता है। हाँ, किसी में कम डर होता है तो किसी में किसी चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही डर होता है। लेकिन जब डर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करता है और इसे हम फोबिया कहते हैं। वैसे हर डर फोबिया नहीं होता। जैसे कि कोई अगर अंधेरे से डरता है तो इसलिए कि अगर कुछ न दिखाई दे तो शायद उसे ठोकर लग जाए, तो ये डर बिल्कुल सामान्य सा है। लेकिन अगर कोई इंसान अंधेरे से इतना डर जाए कि उसकी निजी जिंदगी भी प्रभावित होने लगे तो ये फोबिया है। वैसे यहाँ फोबिया पर मैं लेक्चर देने बिल्कुल नहीं आई हूँ, बस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसे फोबियाज जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। तो जो सबसे पहला फोबिया हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, नहीं, पहले ये क्लिपिंग्स देख लें। Gentlemen, may I have your attention, please? मेरे लिस्ट में जो सबसे पहला फोबिया हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोरोफोबिया। जी हाँ, डांस से डर। कोरोफोबिया से पीड़ित लोग किसी भी रूप या प्रकार के डांस से बचने के लिए कुछ भी और सब कुछ करेंगे। कोई भी घटना, व्यक्ति या स्थिति जो डांस से मिलती जुलती हो या संबंधित हो, इस डर को ट्रिगर कर सकती है। अब ये जो कोरोफोबिया है, इसमें अगर आप 50 लोगों से मिलते हैं, 50 को ही अगर कोरोफोबिया है तो मैं बेट लगाती हूँ कि सबके रीजंस एक नहीं होंगे। डांस उन्हें पसंद नहीं या डांस से उन्हें फियर है, उन्हें डर है, तो सबके रीजंस एक नहीं होंगे। रीजंस कई हो सकते हैं, उनके पास से रिलेटेड हो सकता है, उनके जेनेटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन डर उन्हें लगता है नाचने से। जिस तरह बंद कमरे में अगर किसी को डर लगे तो उसको ऐसे एक वक्त में फील होता है कि जैसे कि बस सब खत्म हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। उसी तरह जिन्हें कोरोफोबिया होता है उन्हें भी वैसी ही फीलिंग्स आती हैं जब वो डांस के माहौल के संपर्क में आते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सेकंड पॉइंट पर ये हंसी वाली क्लिपिंग्स क्यों दिखा दी। कुछ लोगों को फोबिया होता है हंसने से, और इस फोबिया को कहते हैं गेलेटोफोबिया। इस फोबिया के जो शिकार होते हैं ना, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आसपास कोई हंस रहा है, चाहे वो कोई भी वजह हो, पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो सारे लोग उन पे हंस रहे हैं। इन लोगों को हंसने की वजह समझ ही नहीं आती, और एक वक्त में एंगर इतना भर जाता है उनके अंदर दूसरों को हंसते हुए देखकर कि वो एंगर कई घंटों तक या कई दिनों तक चलते रहता है उनके दिमाग में। मिरर में खुद को देखना कौन पसंद नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फोबिया है। जी हाँ, मिरर से, जिसे कहते हैं आइजोप्ट्रोफोबिया। आइजोप्ट्रोफोब्स जो होते हैं उनको अपने रिफ्लेक्शन से इतना डर लगने लगता है और ये एंजाइटी इतना बढ़ जाता है कि वो इवन ग्लास में भी या फिर पानी पे भी अपना रिफ्लेक्शन देखकर डर जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर मैं मिरर पे अपना रिफ्लेक्शन देखूंगा और ये मिरर टूट जाएगा तो मेरे ऊपर बैड लक आ जाएगा। कुछ का डर तो इसलिए होता है क्योंकि उनका मानना है कि मिरर के उस तरफ एक और दुनिया है, और अगर हम मिरर देखते हैं तो हमारा उस दुनिया में खींचे चले जाना बहुत आसान हो जाता है और हम फिर वहां फंस सकते हैं। एनीवे, रीजंस बहुत सारे होते हैं फोबियाज के, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन ये भी एक फोबिया है। अरे मेरा फोन कहाँ गया? अभी यही था। ये देखो, यहाँ है। मैं पकड़ी हुई हूँ और ढूंढ रही हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, हाथ में पेन है फिर भी ढूंढ रहे हो। लेकिन ये सिर्फ मेरा हल्का सा डर है, पर कुछ लोगों के लिए ये भी एक फोबिया है। जी हाँ, फोन गुम जाने वाला फोबिया। और ये फोबिया जो है ना, ये ऐसा फोबिया है जो सिर्फ फोन के गुम जाने से नहीं होता है। मतलब हमेशा एक डर नहीं बैठा रहता है कि फोन गुम जाए तो क्या होगा। ये डर भी होता है कि अगर फोन का बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होगा, फोन का अगर नेटवर्क चला जाए तो मेरा क्या होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही मॉडर्न फोबिया है, क्योंकि फोन तो आजकल ही हमारे हाथों में है। और इस फोबिया का नाम है नोमोफोबिया, यानी कि सेलुलर फोन गुम जाने वाला फोबिया। बलून से भी डर लगता होगा लोगों को, मुझे भी लगता है हल्का सा। फूट जाए और वो फूटने पर जो आवाज होती है ना, उससे डर कम और मुझे इरिटेशन ज्यादा होती है। और ऐसे फोबिया को कहते हैं ग्लोबोफोबिया। लेकिन मैंने वही कहा ना, डर और फोबिया दोनों में थोड़ा फर्क है। डर के नेक्स्ट लेवल को फोबिया कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ग्लोबोफोबिया के शिकार हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि बलून के आसपास रहे या बलून उनके हाथ में रहे या कहीं भी वो बलून देख ले तो उन्हें इतना डर लग जाता है कि मानो कि अब उनकी जान पर बनाएगी। वैसे ये जो फोबिया है ना, ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में। ज्यादातर ये बचपन में अगर हुआ तो समझ लीजिए कि एज के साथ जब ये बढ़ते होंगे तो ये फोबिया भी बढ़ता होगा। इसीलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की बेहद जरूरत है। लेकिन एक फोबिया ऐसा ही है जो सिंगल को कभी नहीं हो सकता, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सिर्फ मैरिड लोगों को ही हो सकता है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज। पैंथेरोफोबिया। ग्रीक में पैंथेरा का मतलब होता है मदर इन लॉ, यानी कि सास। Oh no! यानी एक ऐसा फोबिया भी है जहां पर डर मदर इन लॉ से होता है। सच कहूं तो पैंथेरोफोबिया आई थिंक 99% मैरिड लोगों को होगा। और फिर जो मैरिड नहीं है ना, वो भी यही सोच रहे होंगे, पता नहीं मेरी सास कैसी होगी, पता नहीं वो मुझे कितनी जली कटी सुनाएगी, पता नहीं वो मेरे साथ। ये तो मतलब ये डर तो हर किसी को होता है। लड़के भी यही सोचते होंगे, लड़कियां भी। बच्चे हो या दादा दादी, किसे नहीं पसंद।
तो एक काम करती हूँ, आप मुझे खाते हुए देखो, लेकिन सुनाई वही देगा जिस पर ये वीडियो है। पैगोटोफोबिया इज द फियर ऑफ आइसक्रीम। ये फियर उन लोगों को ट्रिगर करता है जिन्हें लगता है कि आइसक्रीम खाने से शायद वो फ्रीज हो जाए। इस फोबिया का शिकार ज्यादातर बच्चे होते हैं या फिर नौजवान लोग। आज मैं आपको कुछ नया दिखाने वाली हूँ, या फिर आज मैं आपको कुछ नया सुनाने वाली हूँ। अच्छा लगता है ना सुनकर कि अरे यार एक्साइटमेंट आता है कि नया, या फिर मैं आपको आज कोई नई जगह पे लेके जाने वाली हूँ। बट कुछ लोग हैं जिन्हें ऐसी चीजों से भी फोबिया है। ऐसे फोबिया को कहते हैं नियोफोबिया, यानी कि नई किसी भी चीज से डर है। नई जगह पे जाने से डर लगता है, नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने से डर लगता है, खासकर नई चीजों को खाने से डर लगता है। वो जो खाते हैं बस वही खाएंगे, नए किसी चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं, टेस्ट नहीं करने वाले हैं। और मेरी जिंदगी में ऐसे 2-3 लोग हैं जिन्हें अगर नया कोई चीज, ये क्या है, नहीं ये नहीं खाऊंगा मैं, अरे यार टेस्ट तो करो, सामने वाला बोल रहा है अच्छा है तो कोई तो रीजन होगा ना। नॉन वेज वेज इज टोटली डिफरेंट, बट स्टिल देन यार, मतलब कि खासकर हमारे इंडिया में इतने सारे डिशेज हैं, इतने रीजनल डिशेस हैं कि बस मतलब उंगलियां चाटते रह जाओगे। लेकिन नया तो टेस्ट करना नहीं है, क्योंकि है उन्हें नियोफोबिया। मेरे लिस्ट में जो नेक्स्ट फियर है या फोबिया है वो है बच्चों को लेकर। जी हाँ, बच्चों के लिए या नवजात शिशु के लिए, टॉडलर्स के लिए या बेबीज़ के लिए जो फोबिया होता है उसे कहते हैं पेडोफोबिया। जिन्हें पेडोफोबिया है उनका बस इतना ही सोच लेना कि आसपास कोई बच्चा है उनके अंदर पैनिक क्रिएट कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ना, फिर मजा आएगा। दुनिया के चंद लंबे वर्ड्स में से एक, स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, 30 लेटर है इसमें। और ये है दूसरा वर्ड, सुपरकैलीफ्रेजाइलिटिस एक्सपियालिडोसियस, 34 लेटर्स। सबसे लंबे वर्ड में पहला पोजीशन ले रहा है ये वर्ड, इसका उच्चारण है नियोमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस, और इसमें है टोटल 45 लेटर्स। एक्चुअली ये जो फोबिया है, इस फोबिया का नाम भी बहुत ही लंबा है। ऐसा क्यों, मतलब कि यार एटलीस्ट फोबिया का नाम तो छोटा देते, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो माय गॉड, आई एम ट्राइंग इट, ओके। हिपोपोटस मॉन्स्ट्रसस क्विप्डेलोफोबिया, और एक बार करूंगी कोशिश, हिपोपोटस मॉन्स्ट्रसस क्विप्डेलियोफोबिया, दैट्स करेक्ट। तो ये है इस फोबिया का नाम, जहां पर लंबे लंबे वर्ड्स के लिए आपको डर बैठ जाता है, पढ़ते वक्त तो हालत खराब हो जाती है, स्पेलिंग्स याद रखना तो दूर की बात है। वैसे आम जिंदगी में तो मैंने आज तक इन वर्ड्स का यूज नहीं किया है। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। प्लस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो भी ये फोबिया नहीं है, ये डर कुछ ही देर के लिए है, क्योंकि मैं इतनी डरावनी नहीं हूँ। अब तक मेरी इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज लाइक बनता ही है। मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, एनकरेज करते रहिए। मैं इसी तरह अब की बार सोचा है कि थोड़ा बहुत अलग लाऊं, जहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग फील करूँ ना, तो मुझे लगे कि आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।